वरुण जी, एक बार मुझे जाने से पहले आप अदानी ग्रुप स्टॉक्स पे आपकी राय दीजिए। आज खबर आई है अदानी ग्रीन को लेकर। अदानी ग्रीन ने अपनी ही एक ग्रुप कंपनी है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड, जिसे हम AESL के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, उसको 4 गीगावाट मर्चेंट पावर बेचने के लिए एक करार किया है। तो लॉन्ग टर्म फिक्स्ड टैरिफ बेसिस पर 10 गीगावाट BESS पावर भी बेची जाएगी। इस डील की प्राइसिंग के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं साझा की गई है, जिसको बाजार ने नेगेटिवली लिया है, और यही कारण है कि आज हम देख रहे हैं कि अदानी ग्रीन के स्टॉक पर रिएक्शन नेगेटिव साइड पर दिख भी रहा है। 3% के आसपास की गिरावट है। ऑन द फ्लिप साइड अदानी एनर्जी के लिए इसे पॉजिटिव के तौर पर देखा जा रहा है। क्या आपने भी ऐसे ही रीड किया है और स्टॉक्स में भी कुछ वैसा ही मूव है? जी, देखिए, जो खबर आई है वहां पर जो करीबन स्टॉक का 4% डाउन हुआ है, और जो बेंस्टन की रिपोर्ट अगर हम आप उसका एनालाइज करेंगे और वहां पर पढ़ेंगे तो उन्होंने बताया कि उनका जो ये बिजनेस ट्रांसफर करने से करीबन 5 to 7% का EBITDA डाउन हो सकता है। इसी के कारण यहाँ पर आप देखेंगे काफी बड़ी गिरावट है। टेक्निकली भी बात करेंगे तो यहाँ पर 1480 के अराउंड यहाँ पर स्टॉक ने काफी अच्छे सपोर्ट बनाए थे और एक अच्छे जोन में कंसोलिडेट करा था, बट ऊपरी स्तरों से करीबन 1550 के जोन से यहाँ पर एक बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिली थी। आज का जो सपोर्ट है 1480 वो ब्रेक डाउन हुआ है। अगर आज 1480 के नीचे ही यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर स्टॉक अभी भी थोड़ा सा नीचे जा सकता है, करीबन 1335 से 1350 के जोन में। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करें, हम जब अर्निंग्स आ रहे तब भी बात की थी कि स्टॉक काफी ऊपर चल चुका है। अगर कोई गिरावट आती है करीबन 1600 1650 के जोन में, वहां पर एक एक्यूमुलेशन का एक जोन रहेगा, वहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी स्टॉप लॉस जो है करीबन 1550 का आपको मेंटेन करना है। दोनों स्टॉक्स में आप देखेंगे तो थोड़ा कंसोलिडेशन दे रहा है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में टाइम वाइज या प्राइस वाइज करेक्शन हो सकता है। अदानी ग्रीन में एक ब्रेकडाउन हुआ है और यहाँ पर जो टारगेट्स है और लोअर लेवल पे बन सकते हैं। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया आपका। और वरुण जी, आज अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर बातचीत हुई, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? जी, जिन भी स्टॉक्स पर बात हुई, मेरी या फैमिली कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का आधा पार्ट हो घंटे में सकते कॉल हैं, बैक लिंक करो। या फिर हमारे क्लाइंट्स के साथ ये पोजीशन हो सकती है। सिक्योरिटीज मार्केट है, सब्जेक्ट टू मार्केट, सब कोई भी ट्रेड करे सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके करे। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर को ध्यान में रखें। शो में आमंत्रित करने के लिए खूब खूब धन्यवाद। हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग डे। थैंक यू सो मच सर, विश यू अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच। लोकेश सर, आपकी क्या राय है अदानी ग्रुप को लेकर? ये जो खबरें जिस तरह की आई हैं, थोड़ा अदानी ग्रीन को लेकर नेगेटिविटी बनी है, जिस वजह से स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। क्या यहाँ पर भी गिरावट में मौका है? अदानी ग्रुप के कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको पसंद है? आप अब अपना रुख बदल चुके हैं, वो हमें पता है। तो बदलने के बाद 30 से 40% का रिटर्न है, वहां से 5-7% का करेक्शन हाँ। है। एंड मेरे हिसाब से जो चार स्टॉक के बारे में मैं बात करता हूँ, वो चारों स्टॉक अभी भी पॉजिटिव है मेरे लिए। अदानी ENT, अदानी पोर्ट तो पहले से ही था। एंड उसके बाद अदानी एनर्जी सोल्यूशन, अदानी ग्रीन, चारों स्टॉक मेरे टॉप पिक में है। तो और हमारे स्मॉल केस में हो सकते हैं ये सारे स्टॉक्स। तो बायसनेस है, काइंडली बाई सेल का डिसीजन अपने RRI से पूछ के लीजिएगा। अब मुझे लगता है सर ये चारों स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। अगर कोई डिप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी। जी, तो ये सीमेंट जो सेक्टर से भी दूर हैं, अदानी टोटल गैस से भी दूर हैं। ओके, तो ये जो अदानी ग्रीन में आज एक अपॉर्चुनिटी है या फिर जो हाँ जी। गिरावट आई है, ये अच्छे मौके के तौर पर है, देखा जाना चाहिए इसे? जी जी जी। ठीक है, लेकिन लेना गिरावट पर ही है। हाँ, मतलब धीरे धीरे एक्मुलेट किया जा सकता है, अभी भी बहुत रनअप बाकी है। आज भी ले सकते हैं और थोड़े धीरे अगर गिरावट होता है 5-7% 10% का, तो उसमें ऐड किया जा सकता है। ठीक है, परफेक्ट है। बहुत शुक्रिया आपका लोकेश जी, अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? जैसे जो भी स्टॉक में बात किया है मेरे पर्सनल होल्डिंग में तो नहीं है, बट हो सकता है अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो। हमारे स्मॉल केस के पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे अदानी ग्रुप की हमने बात की, बहुत सारे हैं। तो बायसनेस आ जाता है, अपने RARI से बात करके ही बाई सेल का डिसीजन बनाए। मेरी बात सुन के सिर्फ बाई सेल का डिसीजन ना बनाए। और 200 डे मूविंग एवरेज जरूर फॉलो करें। उसके नीचे का अगर कोई स्टॉक है अवॉइड करेंगे तो 90% लॉस बच सकता है, तो उसमें ध्यान दिया जा सकता है। ठीक है, बहुत थैंक यू शुक्रिया सर आपका बताने सर, के लिए। एंड विश यू वेरी गुड डे सर। थैंक यू सर। चलिए, अब हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या करना है? टोटल बताओ। टोटल व्हाट्सएप देखो, फिर से टोटल व्हाट्सएप करो। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले अभी अदानी ग्रुप की बातचीत चल रही है, तो एक बार आपकी भी राय दे दीजिए। आज अदानी ग्रीन को लेकर खबर आई है जिसको बाजार ने नेगेटिवली लिया है, स्टॉक 3% नीचे है, और अदानी एनर्जी के लिए इस डील को पॉजिटिव माना जा रहा है क्योंकि प्राइसिंग को लेकर अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। तो अदानी ग्रुप को लेकर व्यू और कहाँ मौके हैं अभी? सर एक सेकंड,
इनको ना 2 मिनट 5 मिनट में फोन करना सो सर देखिए अदानी ग्रुप पे जब ये एक्सटेंडेड मूव आई थी आपको याद होगा जून के ऑलमोस्ट जून स्टार्टिंग में तब से मैं अदानी ग्रुप के स्टॉक से दूर हूँ। एक अदानी एंटरप्राइज एक अदानी पोर्ट छोड़ के हमने ये सारे स्टॉक डिस्कस किए थे कि जब तक डिप नहीं मिलती है कायदे की आई वुड नॉट बी इंटरेस्टेड। तो 1318 1290 इस जोन तक जब तक डिप नहीं आ रही है अदानी एनर्जी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस जोन में अगर डिप मिल जाती है आई वुड बी इंटरेस्टेड। मैं वहां पे बुलिश एविडेंस देखूंगा, अगर बुलिश एविडेंस मिला आई वुड बी अ बायर। ठीक है, तो कोई बुलिश एविडेंस मिलेगा तो फिर वहाँ पर खरीदारी करने की राय होगी। अच्छा सर, अभी हमारे साथ लोकेश जी थे, वो कह रहे थे कि मैं सीमेंट शेयरों को लेकर बुलिश नहीं हूँ, खासतौर पे अदानी ग्रुप के शेयरों में। छोटे छोटे शेयर हमने कई बार डिस्कस किए हैं। अदानी ग्रुप के जो सीमेंट वाले स्टॉक्स हैं उनको लेकर क्या व्यू है आपका? सर देखिए मैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव अगर आप 2-3 साल 4 साल के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं तो ये ऑल टाइम हाई दे देंगे। शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो अभी कोई भी ट्रेड इनमें नहीं बन रहा है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड ट्रेडिंग के लिए आज से। इन्वेस्टिंग के लिए आज से आप जितना चाहे एक्यूमुलेट कर लीजिए, 3 साल में आपको नए ऑल टाइम हाई प्लस एक्सटेंशन मिल जाएंगे।